संत कबीर के दोहे हिंदी अनुवाद सहित। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर इसका अर्थ बताते हैं कि सुख के समय में भगवान का स्मरण नहीं किया तो अब पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। अब अगर चिड़िया सारे बीज खा चुकी है तो खेत से क्या होगा। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भरे रहे, साधु मता है सार। कबीर कहते हैं जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, अपने दोषों को त्याग देता है और किसी जीव जंतु से बैर नहीं रखता, वह व्यक्ति साधु के समान और बुद्धिमान होता है। आवत गारी एक है, उल्टन होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर गाली के जवाब में गाली दी जाए तो गालियों की संख्या एक से बढ़कर अनेक हो जाती है। कबीर कहते हैं कि यदि गाली को पलटा ना जाए, गाली का जवाब गाली से ना दिया जाए तो वह गाली एक ही रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप शीतल होए। अगर अपने भाषा से अहम को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। संत कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलो जो सुनने में दूसरों को भी अच्छी लगे और अपना भी मन संतुष्ट हो। बाहर क्या दिखलाए, अंतर जपिए राम। कहा काज संसार से, तुझे धानी से काम। संत कबीर कहते हैं बाहरी दिखावे की जगह मन ही मन में राम का नाम जपना चाहिए। संसार की चिंता छोड़कर संसार चलाने वाले पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं खजूर का पेड़ न तो राही को छाया देता है और न ही उसका फल आसानी से पाया जा सकता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं जो दूसरों के काम नहीं आ सकती। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री करे सवादी। हीरा खोया हाथ थाई, जन्म गवाह बाड़ी। इच्छाओं और आकांक्षाओं में डूबे लोगों ने भक्ति को बिगाड़ कर केवल इंद्रियों की संतुष्टि को लक्ष्य मान लिया। इन्हीं लोगों ने इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया। संत कबीर कहते हैं जैसे कोई हीरा खोदे, इतना अनमोल है ये जीवन।